चंद्रयान-3 मिशन से जुड़ी एक अहम जानकारी। इसरो ने एक नया वीडियो जारी किया है। लैंडर से किस तरह से प्रज्ञान रोवर बाहर आया है, चांद की सतह पर उतरा है। ये वीडियो उस वक्त का है जब विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का पूरा ये वीडियो है, जिसे खुद इसरो ने जारी किया है। लैंडिंग के कुछ घंटे बाद ये प्रज्ञान रोवर लैंडर से किस तरह से बाहर निकला, देखिए। चंद्रयान-3 मिशन जिस दिन लॉन्च हुआ है, जितना सक्सेसफुल रहा, शाम 6:04 का वो वक्त था जबकि विक्रम लैंडर उसने चांद की सतह पर कदम रखा था। और उसके बाद की हर दिन इसरो एक नई तस्वीरें और वीडियो सामने जारी कर रहा है। और ये एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख रहे हैं विक्रम लैंडर से किस तरह से प्रज्ञान रोवर वो चांद की सतह पर उतरा है, बाहर आया है। पल्लव बागला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, बेहद एक्साइटमेंट तभी से बना हुआ है जब से कि ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं हैरत अंगेज तस्वीरें, वीडियो इसरो की तरफ से जारी हो रही है। ये जो तस्वीर सामने आई है, वीडियो सामने आया है, प्रज्ञान रोवर किस तरह से विक्रम लैंडर से बाहर आ रहा है, आप डिस्क्राइब करें इसको। देखिए, मेरा बेताबी से इंतजार था इसके लिए, जो मैं कह रहा था शुरू से कि सेल्फी निकल के आएगी चांद की सतह से। तो ये सेल्फी है विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पे रैंप से उतर रहा है और चांद की सतह पे पहुंच गया है। ये बड़ा साफ दिख रहा है और उसके 6 पहियों के निशान भी चांद पे साफ दिख रहे हैं। तो इस वक्त विक्रम लैंडर ने तो अपनी छाप ही छोड़ी है चांद पे, प्रज्ञान रोवर ने भी अपनी छाप चांद पे छोड़ दी है। अब आने वाले बहुत समय तक ये छाप चांद पे रहेगी। बट ये भी दर्शाता है, और आज की खबर ये है कि प्रज्ञान और विक्रम दोनों की हेल्थ ठीक है। मेरी इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि दोनों हेल्दी हैं। ये तो थोड़ा पुराना वीडियो है, 23 तारीख का वीडियो है, जब प्रज्ञान रोवर शाम को जब 6:04 पे विक्रम लैंड किया था। उसके करीब 4 घंटे से ऊपर के बाद प्रज्ञान रोवर को धीमे से नीचे लाया गया। ये उस टाइम की तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं, एक तरफ सौर ऊर्जा का पैनल है प्रज्ञान रोवर का, उसके ऊपर धूप पड़ रही है, दूसरी तरफ उसकी छांव की परछाई दिख रही है। और इसके साथ साथ अगर आप बहुत गौर से देखें तो प्रज्ञान रोवर के पीछे आपको इसरो का लोगो भी दिख रहा है और भारत का झंडा भी दिख रहा है। तो भारत का झंडा, इसरो का लोगो चांद की सतह पे पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भारत की तरफ से, जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हमारे पास कारगर टेक्नोलॉजी है कि हम ऑटोमेटिक लैंडिंग से धरती से लेकर चांद तक पहुंच सकते हैं। और प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अब अपना जो जी, तो यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह से पल्लव बागला की ये वो तस्वीरें हैं उस वक्त की, उस पल की। हालांकि 23 तारीख का ये वीडियो है जबकि विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर किस तरह से धीरे धीरे उतरते हुए चांद की सतह पर उतरा है। और आप देख सकते हैं इसरो का जो लोगो है और जो भारत का तिरंगा झंडा है वो भी बैकग्राउंड में दिख रहा है। तो एक छाप, भारत की छाप साफ तौर पर चांद तक नजर आ रही है। पल्लव हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। पल्लव, यहाँ पर क्या अभी कह सकते हैं, अभी तक जो सब वैसा ही चल रहा है जैसा कि साइंटिस्ट हमारे उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ इन्होंने एक कॉपी बुक स्टाइल में एग्जीक्यूट किया है। 14 जुलाई से लेके 23 अगस्त की शाम तक फिर प्रज्ञान रोवर के बाहर निकलने में ये सारा एग्जीक्यूशन बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जैसे हुआ है। अब बहुत लोग पहले कह रहे थे कि जी हमें तस्वीर नहीं मिली, प्रज्ञान नीचे गया कि नहीं गया पता नहीं। ये अब देखिए, जब ये मिशन ऑपरेशन होते हैं तब उस वक्त जो विक्रम के कंप्यूटर हैं वो मिशन ऑपरेशन में काम करते हैं। ये सारे वीडियो जो हैं ये रिकॉर्ड किए जाते हैं और कंप्यूटर में बफर कर देते हैं। लेकिन जब
विक्रम या ऑर्बिटर लाइन ऑफ साइट में आता है हमारी धरती के एंटीना पे, तब इनको डाउनलोड किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और तब रिलीज किए जाते हैं। तो तुरंत नहीं मिले तो इसका कोई गम नहीं होना चाहिए। हम लोग लाइव टेलीविजन करते हैं, हमें हर चीज लाइव तभी चाहिए। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जनरेशन है, लेकिन चांद पे मिशन करना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का काम नहीं है। इसमें 4 साल लगे भारत के वैज्ञानिकों को। तो थोड़ी देर से तस्वीरें आई, लेकिन बहुत अच्छी तस्वीरें आई। मैं तो बहुत खुश हूं देख के कि पहली सेल्फी आ गई चांद की सतह से। विक्रम ने प्रज्ञान की सेल्फी भेजी, भारत का झंडा पहुंच गया। मेरे लिए तो यह मिशन पूरी तरह कामयाब, जबरदस्त। जी जी, जबरदस्त। आपना कि जैसे कि आपने कहा जबरदस्त, हर कोई भारतीय एक जबरदस्त वाली फीलिंग, एक्साइटमेंट सभी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई। और पल्लव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जो है वो पहला देश है जो कि चांद के साउथ पोल पे उतरा है। बाकी अन्य देश वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो। हम साउथ पोल पे नहीं गए, हम साउथ पोल के करीब गए हैं। 69.9 डिग्रीज पे गए हैं, तो ये साउथ पोल के करीब का एरिया हुआ। और हाँ, बिल्कुल सही बात है, उस जगह पे पहुंचने वाला देश पहला बना है भारत। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी जगह चुनी जहां पे कि एकदम अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। तो अब यहां से जो भी मिलेगा वो बहुत ही नायाब होगा और बहुत ही हमारे वैज्ञानिकों को नई खोज करने की उम्मीद है। और इसके साथ साथ ये आयाम खोलता है जो आगे के स्पेस मून के मिशंस हैं, रशिया के, अमेरिका के, चाइना के, उन सबको डेटा मिलेगा कि साउथ पोल के करीब क्या जियोलॉजी है, क्या लूनर सरफेस है। हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और देखिए, इस पे कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रज्ञान पे भी और विक्रम पे भी। मैंने हरदम कहा है, ये जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट अब पूरा हुआ और अब विज्ञान शुरू होगा। तो इस वक्त वैज्ञानिकों के लिए तो ये बहुत बड़ा दिन शुरू हो गया और ये 14 दिन तक काम करेगा। 14 दिन बाद इसको सुलाया जाएगा और फिर अगर चांद की अंधेरी रात के बाद अगर जग गया तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं जगा तो कोई बात नहीं। 14 दिन की इसकी जिंदगी थी और इसने हमको बहुत ज्यादा खुशी दी है। बिल्कुल, सभी लोगों को बेहद खुशी मिली है ये लम्हा, ये तस्वीरें देखकर। इसरो लगातार हर दिन कोई ना कोई तस्वीर और वीडियो जारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव जी हमसे जुड़ने के लिए, ये तमाम अहम जानकारी देने के लिए।